نويت صوم غد عن أداء فرض شهري رمضان هذه سنتي فرضا لله تعالى. نويت صوم غد عن أداء فرض شهري رمضان هذه سنتي فرضا لله ta'ala. Di bulan yang suci marilah saling memberi, hilangkan iri dan dengki karena Allah semata. Nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhani hadhihi sanati fardhu lillahi ta'ala. Di bulan penuh ampunan marilah saling memaafkan, hilangkan benci dan dendam karena Allah semata. Nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhani hadhihi sanati fardhu lillahi ta'ala. Di bulan yang berkah marilah kita bersama hidup damai sejahtera karena Allah semata. Nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhani hadhihi sanati fardhu lillahi ta'ala. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल खुशामदीद टू माय व्लॉग्स। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपके रमज़ान के रोज़े भी बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी रमज़ान की प्रिपरेशन। और वीडियो लेट इसलिए अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मैं अपने मैके गई हुई थी अपनी अम्मी अब्बू के पास कुछ दिनों के लिए। तो जब मैं वापस आई तो रमज़ान के 2 रोज़े गुजर गए थे, पर मुझे रमज़ान की प्रिपरेशन तो करनी थी, रमज़ान के लिए कुछ चीज़ें बनानी थी जिससे मेरा थोड़ा सा टाइम जो है तो वो बच सके और मुझे इबादत के लिए थोड़ा सा टाइम मिल जाए। तो इसलिए मैंने कुछ चीज़ें प्रिपेयर की थी जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो रमज़ान में सबसे पहले मैंने ये काम किया कि मैंने सबसे पहले खजूर निकाली थी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, जिससे हम रोज़ा अफ्तार करते हैं। खजूर जो है तो वो जन्नती फल है, जन्नत का मेवा है, तो इसलिए खजूर के वैसे भी खाने से और भी ज़्यादा फ़वाइद होते हैं। तो यहाँ पर जो खजूर है तो मैंने इनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया था, उनको मैंने छन्नी में डालकर रख दिया था और उसके बाद मैंने खजूर 2 जार्स में भर कर रख दी थी और मैंने अपने रूम में टेबल के ऊपर रख दी है जिससे हमें आसानी हो जाती है। और जहाँ पर मैं चिकन और मटन जो है तो वो उसको वॉश कर रही थी। जो मेरे हस्बैंड है तो वो वीकली ग्रोसरी करने के लिए जाते हैं तो गोश्त वगैरह भी लेकर आते हैं। तो मैं सबसे पहले मैंने इनको निकाल दिया था और मैंने फ़िश को, चिकन को और मटन को अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। मेरे हस्बैंड इतनी ज़्यादा नहीं लेकर आए थे क्योंकि हम हर हफ्ते या 10-12 दिन के बाद मंगवा लेते हैं। वॉश करने के बाद मैंने चिकन के, मटन के और फिश के पैकेट बना लिए थे और ये जो मैंने प्लेट में निकाला है तो ये मैंने उस दिन पकाया था तो इसलिए मैंने अलग कर लिया था। और इसके बाद मैंने पैकेट बना लिए थे क्योंकि मेरी फैमिली में इतने ज़्यादा लोग नहीं हैं, छोटी सी फैमिली है, तो इसलिए मैंने उस हिसाब से जो है तो वो क्वांटिटी रखी थी। तो यहाँ पर मैंने मटन के, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड है तो वो 2 किलो मटन लेकर आए थे, गोश्त लेकर आए थे, तो उसके मैंने 4 पैकेट बनाए थे। और उसके अलावा चिकन मैंने थोड़ी सी मंगवाई थी क्योंकि मेरे पास पहले से कुछ भी बोनलेस चिकन पड़ी हुई थी तो उसके मैंने 2 पैकेट बनाए थे। और उसके अलावा जो फ़िश थी तो वो 2 केजी थी तो उसके हिसाब से उसके भी मैंने 4 पैकेट बनाए थे। फ़िश हो या मटन या चिकन हो तो उसको हम इतने दिनों तक फ्रीज़ नहीं करते हैं, उसको फ्रेश ही खाना चाहिए। और हम कोशिश करते हैं, या मेरे जो हस्बैंड है तो वीकली लेकर आते हैं। और जहाँ पर मैंने फ़िश को वॉश करने के बाद अच्छी तरह से नमक लगा लिया था और थोड़ी देर के लिए रख दिया था, तो इसलिए उसका दोबारा से थोड़ा सा पानी निकल आया था। और रमज़ान में वैसे भी हम फ़िश थोड़ी सी कम खाते हैं क्योंकि रोज़ा अफ्तार करने के बाद इतना टाइम नहीं होता और रात को हम देर से दूध भी पीते हैं, तो इसलिए फ़िश थोड़ी सी कम यूज़ होती है। और जहाँ पर मैंने चने जो है तो वो रात के टाइम पर भिगो दिए थे और दूसरे दिन मैंने उनको बॉयल कर लिया था और आलू भी मैंने रख दिए थे बॉयल करने के लिए, समोसे बनाने के लिए।
चने मैंने 1 kg लिए थे और उससे मैंने शायद 6 पैकेट बनाए थे। इतने ज़्यादा मैंने छोटे से पैकेट नहीं बनाए थे। उसके बाद यहाँ पर मैंने इमली ली थी, इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए, और ये इमली शायद 2 कप थी या 400 ग्राम जितनी होगी। इसको मैंने थोड़ी देर पहले पानी में भिगो दिया था और उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा गर्म पानी में बॉयल कर लिया था। थोड़ी देर बॉयल करने के लिए रख दिया था। आलू जब बॉयल हो गए थे तो उनके मैंने छिलके अलग कर लिए थे और उसके बाद मैंने उनको थोड़ा सा रफली मैश कर लिया था। इतना ज़्यादा भी नहीं किया था कि वो बिल्कुल जो है तो हलवे की तरह हो जाए, और वो अगर उनको आलू को इतना ज़्यादा मैश किया जाए तो फिर वो थोड़ा सा स्टिकी हो जाता है और उनका जो मिक्सचर है तो वो थोड़ा सा अजीब सा बनता है। तो बस मैंने इसमें सिंपल से ही स्पाइसेस यूज़ किए थे। नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर मैंने इसमें डाला था, और उसके अलावा मैंने इसमें साबुत धनिया, थोड़ा सा क्रश किया हुआ धनिया, और उसके अलावा थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, और थोड़ा सा ही मैंने इसमें गरम मसाला डाला था, थोड़ा सा चाट मसाला। और समोसे की जो फिलिंग है तो वो रेडी हो गई थी। और मेरे घर में सबको आलू वाले समोसे ही अच्छे लगते हैं, और मेरे जो हस्बैंड है तो उनको बाहर के समोसे से ज़्यादा मेरे हाथ के समोसे और रोल पसंद है, क्योंकि वो घर की चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं। उनको बाहर की चीज़ें खाना इतना अच्छा नहीं लगता। और बच्चों के लिए या मेरे लिए वैसे वो बाहर की चीज़ें भी लेकर आते हैं, पर वो ज़्यादातर खुद घर की चीज़ें ही खाते हैं। रमज़ान के शुरू वाले रोज़ों में समोसे, पकोड़े और रोल जो है तो वो ज़्यादा ही खाए जाते हैं, और इस तरह की जो भी फ्राई की हुई चीज़ें हुए। और बस कुछ रोज़े गुजर जाने के बाद तो ये चीज़ें टेबल से एक-एक करके गायब हो जाती हैं, क्योंकि फिर इतनी ज़्यादा फ्राई की हुई चीज़ें खाई भी नहीं जाती। और उसके बाद यहाँ पर बस मैं सिंपल से को समोसे बनाने की कोशिश कर रही थी। वैसे समोसे बनाना आसान है, इसमें ऐसी कोई साइंस नहीं है, पर पता नहीं क्यों फिर मुझसे इतने ज़्यादा परफेक्ट तरह के समोसे नहीं बनते, और छोटे-छोटे से ही मैंने समोसे बनाए थे। वैसे मेरी जो बेटी है तो वो भी इन कामों में मेरी ज़्यादा हेल्प कर लेती है। इस तरह की चीज़ें बनाने में मैं उसकी हेल्प ले लेती हूँ, पर माशाल्लाह से वो रमज़ान के सारे ही रोज़े रख रही है, तो इसलिए मैं उसको किचन का काम थोड़ा-सा कम करवाती हूँ और थोड़ा बहुत मुझे कटिंग वगैरह का काम करवा लेती है। और जहाँ पर बस मैंने छोटे-छोटे समोसे बना लिए थे, और कुछ समोसे मैंने दिन के टाइम पर बनाए थे और कुछ समोसे मैंने रात के टाइम बनाए थे, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें बनाने के बाद मुझे इफ्तारी भी बनानी थी, और रोल भी मुझे बनाना थोड़ा-सा मुश्किल लग रहा था। तो बस जिस तरह से हम बचपन में कागज़ में से लिफ़ाफ़ा बनाते थे, तो उसी तरह से मैंने इनको बना लिया, और अच्छे भले से मेरे रोल बन गए थे। बस खाने लायक इनकी जो शेप है तो वो बन गई थी। और ये जो भी चीज़ें हैं तो ये प्रिपेयर करने में मुझे 2 दिन लग गए थे। 1 दिन में मैंने ये सारा काम नहीं किया था, और इतनी चीज़ें मैंने बनाई थी कि इससे आराम से मेरे 12-15 दिन निकल जाएँ। यहाँ पर मैं बना रही थी इमली की खट्टी मीठी चटनी, और उसके लिए इमली को मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया था पानी में डालकर, जिससे इमली का जो पल्प है तो वो उसकी गुठलियों वगैरह में से आराम से अलग हो जाता है। और पहले मैंने सोचा कि ये काम चम्मच से अच्छी तरह से हो जाएगा, पर फिर मुझे लगा कि ये काम हाथ से ही करना पड़ेगा, तो बस इसलिए मैंने चम्मच रख दिया और आराम से इसको हाथ से ही मसल कर मैंने इसका जो सारा पल्प वगैरह होता है तो उन्हें निकाल लिया। और इसके लिए मैंने इसमें दोबारा से ऊपर थोड़ा सा और पानी डाल दिया था, थोड़ा बहुत पानी, और छन्नी में से इसको मैंने छान कर अच्छी तरह से निकाल लिया था। और इमली जो मेरे पास थी तो वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ खट्टी थी। पहले मैंने इसको बनाने के लिए 10 चम्मच चीनी यूज़ की थी, पर फिर भी मुझे चटनी जो है तो वो ज़्यादा ही कुछ खट्टी लग रही थी, तो इसलिए मैंने 4 चम्मच भरकर इसमें और चीनी डाल दी थी। स्पाइसेस इसमें भी मैंने बेसिक ही यूज़ किए थे, नमक, मिर्च, और थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, और इसको मैंने पका पका कर ही गाढ़ा कर लिया था, थिक हो गई थी। इसमें मैंने कोई कॉर्नफ्लोर वगैरह इतनी कुछ चीज़ें यूज़ नहीं की थी। जब ये थोड़ी सी थिक हो गई थी तो फिर मैंने इसका जो चूल्हा है तो वो बंद कर दिया था, और ठंडा होने के बाद मैंने इसको केचप की बोतल में भर लिया था। सिंपल सी ये चीज़ें होती हैं जो रमज़ान में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, और अच्छी भी लगती है फ्राई की हुई चीज़ों के साथ। और जहाँ पर बस मैं चने के पैकेट बना रही थी, और चने मैंने सिर्फ 1 kg ही बॉयल किए थे, और इसके मैंने 6 पैकेट बनाए थे। मैंने सोचा कि अगर ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद मैं दोबारा से बना लूँगी। ये वैसे पूरे रमज़ान के लिए तो नहीं थे, क्योंकि मैं चना चाट बनाती रहती हूँ, या ऐसे भी हम चने बनाते हैं, और उसके अलावा कभी-कभी चना पुलाव बना लेते हैं तो उसमें भी यूज़ हो जाते हैं। चने ये बड़े साइज़ के थे, जब मैंने इनको भिगो कर रखा था तो माशाल्लाह से इनका साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा-बड़ा सा हो गया था,
और जब मैंने बॉयल किए तो ये काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। और उस दिन में मैंने कुछ चने इसमें से निकाल दिए थे बनाने के लिए, मैंने चने बनाए थे, चना चाट बनाई थी। और उसके बाद भी मेरे जो है तो वो 6 पैकेट बन गए थे बड़े-बड़े से। वैसे ज़्यादा भी बन सकते थे पर मैंने बस सिर्फ 6 पैकेट बनाए। और मैंने सोचा कि अगर ख़त्म हो जाएँगे तो मैं दोबारा से चने जो है तो वो बॉयल करके और बना लूँगी। यहाँ पर मैं वॉश कर रही थी कच्चे आम। मेरे हस्बैंड जो है तो वो पूरे हफ्ते के लिए वेजिटेबल्स वगैरह लेकर आए थे, तो उसमें इस बार कच्चे आम भी थे। और मैं इनको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई क्योंकि मुझे आम का मुरब्बा बहुत अच्छा लगता है। और जो मेरी मदर इन लॉ हैं तो वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाती हैं, और उन्होंने ही मुझे सिखाया था जो कच्चे आम का मुरब्बा होता है। तो वो जब मेरी शादी हुई थी मैंने पहली बार उनके हाथ का खाया था, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। और बहुत ज़्यादा ईज़ी है, जल्दी से ही बन जाता है। और इस तरह की कुछ जो सिंपल सी चीज़ें होती हैं ना, जल्दी बन जाती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मज़े की भी बनती हैं। और मुरब्बा जो होता है तो वो उसको आप पराठे के साथ या किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। और इस बार मेरे जो हस्बैंड है तो वो करेले भी कुछ ज़्यादा ही लेकर आए थे। वैसे मैं सोच रही थी कि रमज़ान में इस बार ऐसी सब्जियाँ लेकर आए हैं जो रमज़ान में इतनी ज़्यादा पकती भी नहीं है, यूज़ नहीं होती। तो फिर मैंने इनको भी छिलका निकाल कर और वॉश करके उनके टुकड़े-टुकड़े करके फ्रीज़ कर लिया था। यहाँ पर मैंने आम का मुरब्बा बना लिया था, सिंपल से ही इसका छिलका निकाल कर। और इसको मैंने बॉयल कर लिया था, और उसमें मैंने चीनी और थोड़े बहुत नमक मिर्च मसाले डालकर बस इनको मैंने थिक कर लिया था। और इसमें मैंने थोड़ा सा ही सिरका डाला था जिससे ये ख़राब ना हो और कुछ दिनों तक आसानी से चल जाए। और उसके बाद मैंने ये जैम की जो बोतल होती है तो उसको वॉश करके और इसमें डाल के रख दिया था। करेले जो होते हैं तो वो मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, और मेरी बड़ी बेटी को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस बार वैसे करेले बहुत ज़्यादा आ गए थे। मैं सोच रही थी कि इफ्तारी में या सहरी में तो करेले इतने खाए नहीं जाएँगे या नहीं पकाते हम इतने ज़्यादा। और जो करेले थोड़े बहुत सही नहीं लग रहे थे तो वो मैंने अलग कर लिए थे। और करेले को मैंने अच्छी तरह से छील कर इनका छिलका निकाल कर और वॉश कर लिया था। करेले को मीठा करने के लिए, इनकी कड़वाहट ख़त्म करने के लिए मैं इनको बर्फ़ वाले पानी से वॉश कर देती हूँ अच्छी तरह से। करेले को मैं कोई नमक वगैरह कुछ भी नहीं लगाती, बस मैं इनको अच्छी तरह से वॉश करती हूँ बर्फ़ वाले पानी से, तो करेले की कड़वाहट जो है तो वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद यहाँ पर मैं बना रही थी शामी कबाब, और बस ये भी मैंने सिंपल से ही मसालों के साथ बनाए थे क्योंकि ज़्यादा मिर्च मसाले मैं इतने वैसे भी यूज़ नहीं करती हूँ। रमज़ान में थोड़े से और भी कम कर देती हूँ। मेरे जो हस्बैंड है तो वो ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें नहीं खाते हैं। शामी कबाब मैंने थोड़े से ज़्यादा बनाए थे क्योंकि छोटे बच्चों वाले घरों में तो दिन के टाइम पर भी खाना थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ बनता रहता है, तो इसलिए मैंने थोड़े से ज़्यादा शामी कबाब बना लिए थे। और शाम के टाइम पर मैंने इनका मिक्सचर जो है तो वो बना लिया था, और रात के टाइम पर मैंने शामी कबाब बनाकर फ्रीज़ कर लिए थे, फ्रीज़र में रख दिए थे। और दूसरे दिन पर इनको निकाल कर मैं बाउल में रख रही थी। मैंने पहले सोचा था कि ये एक ही बड़े से बाउल में आ जाएँगे, पर थोड़े से शामी कबाब बच गए थे तो इसलिए मैंने शामी कबाब के 2 बाउल बना लिए थे। और मैंने इसे मैं सोच रही थी कि ये पूरे रमज़ान में चल जाएँगे, पर ये पूरे रमज़ान तक नहीं चलेंगे। जो मेरे बच्चे हैं तो वो शामी कबाब शौक से खाते हैं, तो बस ये 10-12 दिन में ही ख़त्म हो जाएँगे, और फिर मैं दोबारा से बना लूँगी। इस तरह की चीज़ें बनाकर रखने से और स्टोर करने से यही होता है कि बस थोड़ी-सी टाइम की बचत हो जाती है, और इफ्तारी हमारे लिए बनाना थोड़ा-सा आसान हो जाता है क्योंकि रोज़े में वैसे भी थोड़ी-सी एनर्जी लो हो जाती है। तो बस ये होता है कि हम थोड़ी-सी आसानी से ही इफ्तारी बना लेते हैं। और बस इतनी ही चीज़ें बनाकर रखी थी मैंने, और इससे ही मेरा फ्रीज़र माशाल्लाह से फुल हो गया था, और किसी चीज़ के लिए जगह ही नहीं बची थी। और इससे मेरे माशाल्लाह से 14 या 15 दिन आराम से निकल जाएँगे। और वैसे भी हम पूरे रमज़ान के लिए चीज़ें तो स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि इतनी ज़्यादा स्पेस भी नहीं होती फ्रीज़र में। तो बस इतनी ही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।